हाय छात्रों, गुड मॉर्निंग। किरण क्लासेस चैनल पे आप सभी का स्वागत। वंदन एवं अभिनंदन है। आपके बीच में चौरसिया सर आ चुके हैं। अब आज हम सभी सबसे पहले सीखेंगे चट्टान के बारे में। लेकिन इससे पहले अभी हाल ही में ओलंपिक गेम समापन हुआ है और ओलंपिक का आयोजन जो किया गया है वो आपके टोक्यो जापान में, इससे जुड़ी कुछ बातें करेंगे। जैसे सबसे पहली बात तो ये किस क्रमांक का ओलंपिक था, तो ये 32वें क्रमांक का ओलंपिक 32वें क्रमांक का ओलंपिक था। इसे होना तो 2020 में था, लेकिन कोरोना के कारण इसे एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। और अभी तक अगर ओलंपिक की बात करें तो भारत का इस बार के ओलंपिक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा और इसका आयोजन जापान के टोक्यो शहर में किया गया। अगर विश्व में 3 देशों की बात करें तो वो 3 देश जो पदक तालिका में पहले स्थान पर थे वो 3 देश थे आपके कौन? अमेरिका ने 39 स्वर्ण पदक जीत करके पहले स्थान पर, और दूसरा स्थान था चीन का। चीन ने 38 स्वर्ण पदक जीत करके दूसरे स्थान पर हासिल किया, और तीसरे स्थान पर मेजबान जापान था जो कि 27 स्वर्ण पदक के साथ तीसरा स्थान इसने बरकरार रखा। फिर इसके बाद में आगे अगर आप लोग बात करें कि भारत का कौन सा स्थान था इस पदक तालिका में, तो 48, जिसमें से 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 3-4 कांस्य पदक भारत को मिले थे। तो टोटल भारत को जो पदक मिले उसकी संख्या कितनी थी? 7 थी। और देखा जाए तो 2 बातें और भी हैं इस बार के ओलंपिक में। एक तो ओलंपिक की खास बात यह है कि कोई पहली महिला है भारत की जो ओलंपिक में 2 पदक जीती है। वो महिला क्या नाम है? तो पीवी सिंधु। महिला का क्या नाम है? पीवी सिंधु। और इससे पहले पहलवानी में सुशील कुमार को 2 पदक ये प्राप्त हो चुका है। आगे अगर हम लोग बात करें कि भारत का आपका इसमें एथलीट में पहला स्वर्ण पदक है। भारत का एथलीट में पहला स्वर्ण पदक और मिला किसे? नीरज चोपड़ा को। इससे पहले अभिनव बिंद्रा को मिला था और ये 2008 में बीजिंग ओलंपिक में मिला था। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि 41 वर्षों बाद हॉकी के क्षेत्र में भारत को इधर पदक हाथ लगा है, और कितने वर्षों बाद? 41 वर्षों बाद। तो आइए आज हम सभी, ये तो थोड़ा सा ओलंपिक की बातें थी, इस पर विस्तार से आगे हम लोग चर्चाएं करेंगे। लेकिन आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ना है वो सैल या चट्टान। क्या पढ़ना है? सैल या चट्टान, इसके बारे में हम लोग आज सीखेंगे। सैल या चट्टान, इसका निर्माण कैसे होता है? सैल, जैसे जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो ज्वालामुखी उद्गार के बाद उसमें से निकलने वाला मैग्मा क्या निकलता है? मैग्मा निकलता है, और वो धरातल पर आंतरिक से लेकर के इसकी ऊपरी सतह तक ये जमा हो जाता है। और जमने के बाद जब ये ठंडा हो जाता है तो ये लावा रूप में होता है, और तब ये क्या कहलाता है? चट्टान कहलाता है। और चट्टान या सैल की बात करें तो ये 3 भागों में बटा हुआ है। पहला है भैया आपका आग्नेय। कौन सा है? आग्नेय है। और दूसरा है आपका अवसादी है। अवसादी को परतदार चट्टान के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? परतदार चट्टान के नाम से भी जाना जाता है। और तीसरे नंबर का जो चट्टान है उसे कहते हैं कायांतरित या रूपांतरित। कायांतरित या इसी का दूसरा नाम रूपांतरित है। और इसका नाम रूपांतरित क्यों है? क्योंकि अभी हम सीखेंगे कि आग्नेय और अवसादी के बलन होने के कारण, उसमें दबाव होने के कारण जो तीसरी प्रक्रिया बनती है उसी को कायांतरित या रूपांतरित कहा जाता है। अब एक एक करके इसमें हम लोग सीखेंगे। सबसे पहली बात तो इसका जो एग्जाम्पल है उसे देख लेते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है भैया वो ग्रेनाइट है। ग्रेनाइट है, आपका ग्रेबो है, ग्रेबो है। और इसका जो वही एग्जाम्पल पूछा जाता है, केवल उसी के बारे में बात करें, ग्रेबो है। और इसके बाद में आपका बेसाल्ट है, बेसाल्ट है। और एक और लिख लेते हैं बिटुमिनस।
क्या लिखेंगे भैया? बिटुमिनस। हाँ, इसके बारे में एक और खास बातें केवल और केवल जान लीजिए, जो केवल और केवल एग्जाम में बनता है उसी पर ही चर्चाएं होंगी। अनावश्यक हमें ज्ञान बटोरने की नहीं जरूरत है, बल्कि हमें एग्जाम में स्मार्ट तरीके से पढ़ करके और अच्छे अंक अचीव करने हैं। तो यहां पर अग्नि चट्टान को प्राथमिक चट्टान से नाम से जाना जाता है, क्योंकि सबसे पहले इस धरा पर निर्माण इसी का हुआ है। किस चट्टान का? आग्नेय चट्टान का। इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है, इसलिए इसे जीवाश्म रहित चट्टान के नाम से जानते हैं। कौन सी चट्टान? आग्नेय चट्टान को। आगे जितने भी उपयोगी खनिज तत्व हैं, चाहे आपका लोहा हो, चाहे चांदी हो, चाहे सोना हो, चाहे मैग्नीशियम हो, आदि निकिल हो, ये सारे आदि उपयोगी तत्व इसी चट्टान में पाए जाते हैं। कौन सी चट्टान में? आग्नेय चट्टान में। आगे आपको देखते हैं अवसादी चट्टान, या इसे आपका परतदार, क्योंकि परत के रूप में इसका जमाव होता है, यही कारण है कि इसे परतदार चट्टान के नाम से जाना जाता है। एक प्रश्न बनता है कि कोयला और पेट्रोलियम, कोयला और पेट्रोलियम किस चट्टान का में पाया जाता है? तो ये दोनों जो पाया जाता है भैया, ये आपका आग्नेय और अवसादी चट्टानों में, कोयला और पेट्रोल, ये दोनों इसी चट्टानों में पाया जाता है। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है आपका बलुआ पत्थर है, खूब पूछा जाता है भैया, बलुआ पत्थर है। इसके बाद में आपका चूना पत्थर है, चूना पत्थर है। और इसके बाद में आपका वो लिग्नाइट कोयला है, लिग्नाइट कोयला है। और इसके बाद में आपका सेल है। ये इसके महत्वपूर्ण उदाहरण है। ये आपका बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, लिग्नाइट कोयला और सेल, ये इस यानी किस अवसादी चट्टानों या परतदार चट्टानों का ये आपका उदाहरण है। फिर इसके बाद में आपकी अगली चट्टान है जिसका नाम कायांतरित या रूपांतरित चट्टान है। अब इसमें हम देखेंगे कि कौन सा ये अग्नि और अवसादी चट्टानों के बलन के कारण, दबाव के कारण जो तीसरी प्रक्रिया बनती है, उसी को क्या कहा जाता है? कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। अब यहीं पे इसका जो कायांतरित रूप चेंज होता है, यहीं पे लिखेंगे, इसका जो कायांतरित रूप चेंज होता है, जैसे ग्रेनाइट का नीस होता है, ग्रेनाइट का नीस में बदलता है, और ग्रेबो का भी चेंज रूप होता है, लेकिन इसका आपका तो ग्रेबो का तो इसका बहुत रूप ये पूछा नहीं जाता है। आपका बेसाल्ट का वो सिल्ट में बदलता है, बेसाल्ट का किस में बदलता है? सिल्ट में बदलता है। बिटुमिनस कोयला को ग्रेफाइट में बदलता है। किस में? ग्रेफाइट में, जिससे पेंसिल वगैरह बनाई जाती है। और ये वही ग्रेफाइट है जो कि हीरे को काटने का भी कार्य करता है। अब इसके बाद में आगे हम लोग यहां पर देखेंगे, इसका जो इसमें चेंज होता है अवसादी, ये बलुआ पत्थर का जो चेंज होता है भैया, वो आपका क्वार्टाजाइट है, क्वार्टाजाइट में चेंज होता है। और चूना पत्थर जो चेंज होता है, चूना पत्थर ये संगमरमर में, संगमरमर में चूना पत्थर चेंज होता है। लिग्नाइट कोयला जो उत्तम कोटि का कोयला है, एंथ्रासाइट में चेंज होता है। एंथ्रासाइट में सेल का सेल का जो चेंज होता है स्लेट में भैया, किस में चेंज होता है? स्लेट में, सेल का स्लेट में। तो ध्यान रखिएगा 4-5 जो पूछा जाता है, ग्रेनाइट का नीस में, बेसाल्ट का सिल्ट में, बिटुमिनस का ग्रेफाइट में चेंज होता है, बलुआ पत्थर का क्वार्टाजाइट में चेंज होता है, चूना पत्थर का संगमरमर में चेंज होता है, लिग्नाइट कोयला का एंथ्रासाइट में, और सेल का स्लेट में चेंज होता है। एक चीज और आपसे पूछेंगे कि जो मकराना है, मकराना राजस्थान का मकराना है, जहां पर सबसे उत्तम कोटि का क्या संगमरमर निकाला जाता है, मकराना राजस्थान से। और
आपका भेड़ा घाट के पास मध्य प्रदेश में, यहां से भी संगमरमर पत्थर निकाला जाता है। लाल बलुआ पत्थर से आपका निर्माण हुआ है किसका? लाल किला का। लाल किला और आगरा का किला नोट किया जाए। लाल किला, लाल किला, लाल किला और आगरा का किला, ये दोनों जो है लाल बलुआ पत्थर से, किससे भैया? लाल बलुआ पत्थर से इसका निर्माण हुआ है, लाल बलुआ पत्थर से। जबकि आगरा का ताजमहल का जो निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है? सफेद, सफेद संगमरमर के पत्थरों से। आगरा का ताजमहल, आगरा का ताजमहल जो है ये सफेद संगमरमर के पत्थरों से निर्माण हुआ है। एक प्रश्न आपसे हम पूछेंगे कि आगरा का ताजमहल का कलर फीका क्यों हो रहा है? क्योंकि आगरा के पास में ही मथुरा तेल रिफाइनरी है और उसी तेल रिफाइनरी के कारण ही इसके कलर का रंग फीका हो रहा है। और जिस क्षेत्रों में आपका उद्योग स्थापित होते हैं ऐसे स्थानों पर एसिड रेन होती है, अम्लीय वर्षा होती है। अम्लीय वर्षा को ही स्टोन कैंसर के नाम से जाना जाता है, जो कि पत्थरों को क्षति पहुंचाते हैं। तो आपका चट्टान से संबंधित कोई भी प्रश्न इस पर आता है, सारा प्रश्न इसी में ही हो जाता है। जी ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।